हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता। ऑक्टल साइंस में हम आजकल जान रहे हैं नंबर्स की शेप के हिसाब से ऐसी क्या क्वालिटी हमारे अंदर है। जिस दिन हमने जन्म लिया उस नंबर का शेप हमारे जीवन में क्या इफेक्ट डालता है, जो हम पिछली वीडियो से सुन रहे हैं। तो आज उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नंबर 7 की शेप के बारे में। तो सब जानते हैं नंबर 7 पहले आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन आपकी वर्टिकल लाइन। तो अब जब ये जैसे ये 5 की ही संरचना के हिसाब से होता है, 5 में भी ऐसे और फिर आपका राउंड शेप में एक तरफ से खुला हो जाता है, ओपन साइड होता है। 7 के अंदर आपका फ्लैट है, तो ये आपकी शो कर रहा है इंटेलिजेंस को, अध्यात्म को। और जब आप 7 जो अब सीधा डंडा जा रहा है उसका कोई बेस नहीं है, वो हवा में लटका हुआ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं स्पिरिचुअली और विजडम में तो बहुत हाई होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन उनका बेस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। बेस उनका हिला रहता है, वो एक जगह किसी भी चीज़ में एक जगह टिक के काम नहीं कर पाते हैं। यदि वो मेडिटेशन और अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो उनको सक्सेस मिलती है, लाइफ में उनके स्टेबिलिटी आती है। तो वो जो हमारा फ्लैट हेड तो हमारे को विजडम शो कर रहा है, और जो अनस्टेबल है वो हमारा दिखा रहा है वीक बेस दिखा रहा है। तो ये हमारा हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म को शो करता है, सेंसिटिविटी को शो करता है। ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं, उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। वो अपनी ही धुन में अब जो उनको मिल गया उसी में तृप्त होने वाली आत्माएं होती हैं। नंबर 7 वाले जो मेजर क्वालिटीज़ देखी गई हैं, ऐसे लोग यदि अपना पूरा ध्यान फोकस स्पिरिचुअलिटी ऑक्टल साइंस में लगाते हैं, मेडिटेशंस में लगाते हैं और रिसर्च में लगाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, तो इसके अंदर इनको ज़रूर बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ये है हमारे नंबर 7 की प्लेनेट केतु के ट्रेट्स। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 को हुआ है तो वो 7 नंबर से गवर्न होते हैं, केतु प्लेनेट से गवर्न होते हैं। तो समझें अपने आप को कि क्या ये क्वालिटीज़ है आपके अंदर, क्योंकि जब आप बहुत अपने अंदर ही रहने लगते हैं और आप एक ज्ञानी ध्यानी, आपको फैमिली लाइफ से रिलेशनशिप से भी कोई मतलब नहीं होता है, तो ऐसे लोगों की रिलेशनशिप में भी इश्यूज आते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए घर के प्रति भी अपना ध्यान रखें, फोकस करें, घर के ऊपर भी, अपने बिजनेस पे भी फोकस करें, तो और सब चीज़ों को उनको लेके चलेंगे तो उनका जीवन बहुत अच्छा निकलता है। और अध्यात्म में जब आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ डायरेक्ट होने लगता है, स्पिरिचुअलिटी में देखा गया है नंबर 7 वाले बहुत इंट्यूटिव होते हैं, और उनके द्वारा यदि उन्होंने बहुत अच्छी साधना से अपने को साध रखा है तो वो जो भी बताते हैं उनकी कही हुई बात सत्य निकलती है। आगे हम अगला जानते हैं नंबर 8। नंबर 8 की संरचना यदि आप देखेंगे, यदि हम ऐसे 3 को बनाते हैं तो 3 जो है हमारा पीछे से पूरा ओपन है। तो अब हम वो जब 3 को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपका एक इन्फिनिटी का और डबल ज़ीरो मान के चले, अगर माने तो ये डबल ज़ीरो बन जाती हैं आपकी। तो ये एक 2 सर्कल्स भी मान सकते हैं, 2 सर्कल्स मीन 2 आईज जो फोकस कर रही है हमेशा लगातार एक पैनी दृष्टि से आपको देख रही हैं। ये रिप्रेजेंट करता है दोनों जो इसके एंड्स है जब मिल जाते हैं तो ये माया को रिप्रेजेंट करता है, और इसके दोनों लेवल जब मिल जाते हैं और इन्फिनिटी भी दिखा रही है, तो कई बार ये कार्मिक क्लचिस से, कार्मिक बंधनों से जकड़े हुए लोग होते हैं। वो अपनी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ही बाहर नहीं आ पाते हैं, उनका ज़्यादा फोकस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे और दूसरों के ऊपर नज़र रखने में जाता है। लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी और समृद्धिशाली बनते हैं, इनके अंदर शक्ति बहुत होती है, फोकस होके काम करते हैं, तो इनको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो बहुत सफलता मिलती है, क्योंकि ये कार्मिक नंबर भी है। यदि अपने कार्मिक पैटर्न्स को ये ध्यान में रखते हो, उसको ध्यान रखें और आगे बढ़ें तो इनको जीवन में सफलता है। और ये बहुत अच्छे, अंदर से कहना चाहिए कि बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन इनको जैसे सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो वो इनको बर्दाश्त नहीं होता। और ये जैसे कहते हैं कि ये हमारा एक तरह से शनि प्लेनेट है, शनि किसी को माफ़ नहीं करता, तो उनके मन में किसी के प्रति यदि कोई चीज़ बैठ गई है तो ये उसको
पीछे पड़ जाते हैं और उसको जब तक पनिश नहीं कर देते हैं उसको। और कई बार देखिए ऊर्जा का सिद्धांत है, जब आप अपने मन में वैर भाव रख के चलेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ज़्यादातर 8 नंबर्स वालों को सफलता मिलती है, लेट मिलती है सक्सेस, और बहुत धीरे धीरे मिलती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यदि आप हमारी पूरी न्यूमरोलॉजी की कड़ी को देखेंगे तो आपको हर वीडियो में अपने बारे में कुछ नई जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये खोज है। खोज पे आधारित आपको बातें बताई जाती हैं और आप अपने आप को स्वयं को समझ के अपने आप को बदलने की कोशिश करें। तो ये डबल 8 जो एक बैलेंस लूप भी दिखाता है कि आप एक बैलेंस लूप में रहते हैं, और ये आपको डिसिप्लिन, ऐसे लोगों बहुत डिसिप्लिन भी होते हैं, उनकी चीज़ जहां वो रखेंगे वहीं मिलेगी। यदि किसी ने उनकी चीज़ को छेड़ दिया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रेट्स है नंबर 8 वालों के जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, प्रॉस्पेरिटी में, प्रॉपर्टी के कामों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जो अगला नंबर है, जो हमारा 9 नंबर, जो हम 1 to 9 की श्रृंखला में लास्ट नंबर मानते हैं, तो नंबर 9 में आप देखेंगे कि ऊपर आपके फुल सर्कल है एंड देन आपका नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट 1 की तरह स्ट्रेट लाइन है। तो जो ये जो नंबर 9 है, एक तरह से देखा जाए तो ये उल्टा करके देखे तो 6 नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वर्ल्डली होते हैं, लव एंड अफेक्शन वाले होते हैं, क्योंकि जो मीन्स दिमाग से काम करने वाले और लवेबल पर्सन्स होते हैं, क्योंकि जो 6 का राउंड था वो ऊपर उनके हेड पे लग गया। 6 वालों का लोअर साइड पे है और 9 नंबर वालों का जो सर्कल है वो ब्रेन पावर जो है वो समझिए कि उनके हेड पे आ गई। तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये जो 0 की फॉर्मेशन है पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है, लेकिन ये माया के चक्कर में फंसे रहते हैं। सोसाइटी की मदद करने वाले होते हैं और बहुत शक्तिशाली होते हैं, इनके अंदर शक्तियाँ बहुत होती हैं। ये एक तरह से आत्मविश्वासी और पूर्णता को और समानता की तरफ अपने आप को लेके चलते हैं। और इनके अंदर जो एक देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन ले लेते हैं। इनकी प्रतिक्रियाएं एकदम से आ जाती हैं, क्विक एक्शन लेने वाले और करेज से भरपूर होते हैं। तो ये है हमारे 1 to 9 नंबर्स के कुछ स्पेशल ट्रेट्स नंबर के स्ट्रक्चर के आधार पे। और जहाँ तक मैं समझती हूँ आपका नंबर जो भी कोई हो, यदि आप इस स्ट्रक्चर को आप में जो मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई हैं वो क्वालिटीज़ यदि आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब आपका फोकस अपने एम से भटका हुआ है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल करेक्टली एक पेज प्रॉपर लिखें तो आप देखेंगे कि उसकी वाइब्रेशन आपके अंदर आ जाएंगी। हमारा हर नंबर किसी ना किसी प्लेनेट से कंसर्न है। जब वो किसी ना किसी प्लेनेट से कंसर्न है तो उस प्लेनेट के पॉजिटिव इफेक्ट्स तो हमको मिलने चाहिए ना। तो तभी बोलते ना कि हम जिस दिन जन्मे हैं वो हमारा सबसे भाग्यवान दिन होता है जब हमारे को ईश्वर ने इस धरती पर भेजा। तो उसको आप करेक्ट करके रेगुलर उसको जब आप लिखेंगे तो वो एनर्जी आपके अंदर एनहेंस हो जाएगी। जिस प्रकार हमारा सिग्नेचर भी एक हमारी पहचान होता है। हम अपने सिग्नेचर के द्वारा सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं। आगे की कड़ियों में हम कुछ जानेंगे, अपने कुछ स्पेशल नंबर्स, अल्फाबेट्स के ट्रेट्स की हमारे को अपने सिग्नेचर्स में क्या ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऑकल्ट से रिलेटेड जो ऐसी जानकारियां छोटी छोटी जिनको आप अपने जीवन में फॉलो करके उन्नति कर सकते हैं, जीवन में पीस ला सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। यदि ये कड़ियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, शेयर करें और अपना कमेंट हमारे को ज़रूर दें ताकि आप एक आइडिया लग जाए कि आपको किस विषय पे वीडियोस बनानी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। मिलेंगे अगली कड़ी।